हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि ये उमर हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। ये अबू अबैदा हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अमीन अबू अबैदा हैं इब्न अल जराह। तो इस तरह आप इनमें से किसी को खलीफा मुंतखब कर लें। तो जो हज़रत उमर थे उन्होंने कहा कि हम आपको सबसे बेहतर समझते हैं और आपके अलावा हम किसी की खिलाफत पर राज़ी नहीं होंगे। इसी तरह इसी से मिलते जुलते अल्फाज अबू अबैदा ने कहे और इस तरह दूसरे सहाबा भी इसी की तायद में आकर खड़े हो गए। तो वहाँ पे सकीफ़ा बनी सादा में खिलाफत का मसला बग़ैर किसी झगड़े के हल हुआ। और ये वो मौका था कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसको अपने फ़हम व फ़रासत से अच्छे तरीके से हल ना करते तो उम्मत जो है उसी वक्त फ़िरका बंदी का शिकार हो जाती। और जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे में किया था वो इतने अच्छे नताइज पैदा ना करता। तो ये एक बहुत फ़कीदुल मिसाल बात थी जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की सीरत में हमें नज़र आती है। दूसरा मौका ये आया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी उसी मौके पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज्बाती हो गए थे और उन्होंने कहा कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई, जिसने कहा कि आप फौत हो गए मैं तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए। पहले तो उन्होंने हज़रत उमर से मुखातब यानी खिताब किया और कहा कि ए उमर बैठ जाओ। हज़रत उमर नहीं बैठे। उसके बाद आप उमर को छोड़कर हज़रत उमर को छोड़कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप चले गए मिंबर पर। वहाँ जाके आपने खुतबा दिया और कहा कि जो मोहम्मद की पूजा करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफ़ात पा गए हैं। तो जो अल्लाह की इबादत और पूजा करता है अल्लाह मरने वाला नहीं है। और इस तरह के अल्फाज में रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उन्होंने वजाहत की, हकीकत की और अल्लाह की किबरियाई का बयान भी किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मामले को समझकर बैठ गए और उन्होंने फरमाया कि ये बात मुझे आज समझ आई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फ़हम व फ़रासत जो है दीन में सबसे ज़्यादा है। इसी मौके पर जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई और ये मराहल चल रहे थे, 2-2.5 दिन का अरसा है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तदफ़ीन के मराहल तय हुए कि सहाबा की टोली आती थी तो आके दुरूद व सलाम पढ़ के चले जाते थे। इस वक्त उम्मत को अगर किसी ने संभाला है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपकी वफ़ात के बाद लोगों ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि आपको खलीफा मुंतखब कर लिया, आपकी खिलाफत बर्पा हो गई। आपकी खिलाफत मुद्दत जो है वो 2 साल और 4 महीने है। इसमें आपको खिलाफत संभालते ही बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे पहला चैलेंज आपको ये पेश आया कि कुछ कबाइल ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इस्लामी तारीख़ में उन्हें मानीन ज़कात के नाम से याद किया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर ये रसूलुल्लाह के दौर में जो ज़कात दिया करते थे उस ज़कात से ऊँट का घुटना बांधने वाली रस्सी भी कम देंगे तो मैं इनसे जंग करूँगा। हालांकि दूसरे सहाबा की राय ये थी कि इनसे जंग ना की जाए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फ़हम व फ़रासत ये था कि इनसे जंग की जाएगी और इनसे ज़कात ली जाएगी, और आपने ऐसा ही किया। उसके बाद दूसरा मरहला ये पेश आया कि हज़रत उसामा को रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक लश्कर का सरबराह बनाकर, अमीर लश्कर बनाकर भेजा था। हज़रत उसामा की उम्र उस वक्त 18 साल थी। सहाबा आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, रसूलुल्लाह ने भेजा था लेकिन इनकी उम्र थोड़ी है तो आप किसी और को सिपह सालार मुकर्रर कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुकर्रर किया है मैं उसका तब्दील नहीं करूँगा। उसामा ही अमीर लश्कर होंगे, और उसी तरह आपने उनको लश्कर पर अमीर बनाकर भेजा। तीसरा मरहला जो मुश्किल मरहला है वो ये था कि झूठे मुद्दईयान नबूवत जो थे उन्होंने सर उभारना शुरू कर दिया था। मुख्तलिफ़ कबाइल ये सोच रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात थी कि जिनके ज़ात से इस्लाम गालिब हो गया था, अब अगर उनकी वफ़ात हुई है तो हम इस्लाम को क्यों माने। तो उन कबाइल ने जब इस तरह के तरीक़े को अख्तियार किया कि जो बगावत का और इस्लाम से इनहराफ का तरीक़ा था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे सख्ती से निपटा। जो मुद्दईयान नबूवत थे उनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो
सर फहरिस्त है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सजा बिनते हारसा नामी औरत के साथ मुआहदा किया था, क्योंकि वो भी अपने नबी होने का दावा करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों के साथ सख्ती से मामला किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सजा बिनते हारसा के साथ मिलकर एक लश्कर तैयार किया जिसकी तादाद 90,000 के करीब हो चुकी थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें कुछ भी नहीं समझा और परेका की हैसियत भी नहीं दी। तो आपने इस्लामी फ़ौजों को भेजा और हज़रत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में उन्होंने इनको शिकस्त फाश दी। फिर यमन में असवद अंसी था जिसने नबूवत का दावा किया था, उसकी तरफ भी लश्कर भेजा गया और उसको भी कत्ल कर दिया गया। तलीहा बिन खवैल जो थे उन्होंने भी नबूवत का दावा किया था, लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो इस बात से वो तौबा ताइब हो गए थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और मुसलमानों की तरफ से लड़ते हुए एक जंग में वो शहीद हुए थे। तो इस तरह के चैलेंजेस जब आपको सामना करना पड़ा तो आपने बड़ी हिम्मत और इस्तकामत के साथ और बड़े फ़हम व फरासत के साथ उनको डील किया है। फिर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात हुई और वफ़ात से कुछ दिन पहले उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नामज़द किया, क्योंकि आपकी जो खिलाफत बर्पा हुई थी ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, वो तो सहाबा के मशवरे से हो गई थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर को नामज़द किया था। सहाबा ने इस सिलसिले में आपसे रुजू किया, आपके पास तशरीफ़ लाई सहाबा की एक जमात, तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर सख्त हैं, मिजाज के बहुत सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें कहा कि उनकी ये सख्ती जो है अपनी ज़ात के लिए है, लेकिन जब इस्लाम के लिए वो काम करेंगे तो फिर तुम देखोगे कि वो बहुत नरम हैं और इस मामले में तुम उनको वैसा नहीं पाओगे जैसा तुम सोचते हो। और तारीख़ ने ये बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात ही सही बात थी। हज़रत उमर पर जब बार खिलाफत पड़ा तो फिर हम देखते हैं कि वही उमर जिससे कोई आम आदमी तो क्या कोई सरदार भी बात करते हुए लरजता था, एक आम मुसलमान औरत भी और एक आम मुसलमान मर्द भी खड़ा होकर बड़े बग़ैर किसी खौफ से वो उनसे सवाल करता है और उनसे जवाब तलबी करता है। ये हमने देखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर को नामज़द किया और साथ ही ये फरमाया कि जब मैं अल्लाह के हज़ूर जाऊँगा तो अल्लाह से अगर मुझसे ये बात हुई मैं बताऊँगा वहाँ जाके कि मैंने प्यारे नबी की उम्मत में से सबसे बेहतरीन बंदे को इस्लाम की खिलाफत के लिए मुंतखब किया है। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फ़हम व फ़रासत थी और इस तरह आपकी मुद्दत खिलाफत जो थी 2 साल 4 महीने इस्लाम की बहुत सी खिदमात से भरपूर है। और आपकी पूरी ज़िंदगी और सीरत का मुताला हमें ये बताता है कि आप रसूलुल्लाह के करीबी साथी हैं, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हैं और सहाबा की जमात में सर फहरिस्त आप ही का नाम नामी है। तो यूँ उनका मुख्तसर हालात और तारफ़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया गया है। अगली नशस्त में हम इंशाअल्लाह दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी मुख्तसरन बयान करेंगे इंशाअल्लाह।